नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है जन्नत और हूरों का सत्य। आज इस्लामिक मान्यताओं के सत्य को समझते हुए जन्नत और हूरों के सत्य को समझेंगे। सर्वप्रथम हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जन्नत क्या है। जन्नत को समझने से पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि इस्लाम की जो रिवायतें हैं और जो नाजिल हैं, उन दोनों में मतभेद किस प्रकार से है। अब वो मतभेद कहिए या दो धारी तलवार कहिए, मेरे जो अनुभव है मुझे तो यह लगता है कि यह दो धारी तलवार है। इस्लाम दो धारी तलवार से युद्ध करता है और यह भी कहिए कि मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी है वो तो ईश्वर जानता है कि क्या है और वो मुझे भी मालूम है कि क्या है, लेकिन मैं उन सभी चीजों को व्यक्त नहीं करना चाहता हूं जो समाज में असंतुलन की स्थापना करे। तो आप समझिए कि इस्लाम में एक जन्नत का जो जिक्र आता है, उस जन्नत के जिक्र में यह है कि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, अगर कोई भी मुसलमान जो ईमान का पक्का है, जो अल्लाह पर विश्वास रखता है, जो एक ईश्वर पिता परमेश्वर है उस पर विश्वास रखता है, अच्छे कर्म करता है, उसे जन्नत नसीब होगी, उसे जन्नत प्राप्त होगा। और वह जन्नत जो इस दुनिया का नहीं है, वह दूसरी दुनिया का है, जहां पर पहुंचना बहुत कठिन कार्य है। और जो बुरे कर्म करेगा उसे जहन्नुम प्राप्त होगा। तो ये तो इस्लाम की एक ब्यूटीफुल फेस को दिखाता है। मैं कह रहा हूं कि इस्लाम दो धारी तलवार है और मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं और ये इस्लाम के मानने वालों को भी पता है। तो जो ये पहलू है कि इस अच्छे कर्मों के पश्चात आपको जन्नत प्राप्त होगा और जन्नत प्राप्त होने के पश्चात आपको अच्छी आत्माओं से मुलाकात होगी, बहुत सारी दिव्य आत्माओं से का अनुभव होगा। यह तो मैं मान सकता हूं कि कुछ हद तक सही है, क्योंकि अच्छे पहलू हमेशा सही होते हैं, अच्छे पहलू रखे ही जाते हैं ताकि हमारा चेहरा जो हो वो नीट एंड क्लीन दिखे। तो इस्लाम का जो चेहरा है वो नीट एंड क्लीन दिखाने के लिए अच्छे कर्मों की बात की गई है। जन्नत के लिए अच्छे कर्म करना है, अल्लाह पे विश्वास करना है, ईश्वर पे विश्वास करना है, इस्लाम को जीवन में अपनाना है। इस्लाम का अर्थ ही होता है कि ईश के प्रति समर्पण, और जो ईश है, ईश्वर है, वो अल्लाह है। अरबी शब्द में अल्लाह उसको बोला जाता है। तो इस्लाम का अर्थ ही होता है ईश्वर के प्रति समर्पण। समर्पण करिए, अच्छे कर्म करिए तो आपको जन्नत प्राप्त होगा। अच्छा, ये जन्नत होता क्या है? हमने आप सभी को पहले भी बताया कि तीन प्रकार की सृष्टि होती है। एक तो ये व्यक्त प्रकृति की सृष्टि है जो हमको दिखाई दे रही है, जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं, हमारा शरीर है, हमारा जीवन है। एक अव्यक्त प्रकृति की सृष्टि हो गई जहां पे प्राण ऊर्जाओं का निवास है। अब ये प्राण ऊर्जाएं अव्यक्त प्रकृति सृष्टि में निवास करती हैं। हमारे सृष्टि के जो व्यक्त प्रकृति की सृष्टि है जो दिखाई दे रही है, उसके पैरेलल है वो। यहां आप अपने नश्वर शरीर का त्याग किए, वहां आप प्राण ऊर्जा में प्रवेश किए, सृष्टि में प्रवेश किए। लेकिन बहुत सारी प्राण ऊर्जाएं प्राण ऊर्जा की सृष्टि में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, वो इसी सांसारिक सृष्टि में भटकती रह जाती हैं, क्योंकि वो प्राण ऊर्जा के द्वार को ही नहीं खोल पाती हैं। तो बहुत सारी ऐसी प्राण ऊर्जाएं होती हैं जिसमें आत्मा स्थित होती है, वो यही मानव संसार में भटकती रहती है, व्यक्त प्रकृति की सृष्टि में भटकती रहती है। लेकिन कुछ क्या होती हैं, प्राण ऊर्जा के द्वार को खोलकर अपने कर्मों के अनुसार प्राण ऊर्जा की सृष्टि में चली जाती हैं। प्राण ऊर्जा की सृष्टि ही जहन्नुम कह लीजिए या नर्क कह लीजिए, उसका नाम दे सकते हैं। लेकिन नर्क और स्वर्ग जैसा कुछ होता नहीं है, जहन्नुम या जन्नत जैसा कुछ होता नहीं है। आप उसको एक नामकरण कर दिए हैं कि हाँ, लेकिन जाना सबको पहले जहन्नुम में ही पड़ता है, नर्क में ही पड़ता है। आप जब शारीरिक जीवन का त्याग करेंगे, इस नश्वर शरीर का त्याग करेंगे, प्राण ऊर्जा का द्वार खोलेंगे तो प्राण ऊर्जा की सृष्टि में ही पहुंचेंगे। डायरेक्ट आप आत्मीय सृष्टि में नहीं पहुंच जाएंगे, जिसे आप लोग स्वर्ग या जन्नत कहते हैं। तो जाना पहले नर्क में ही है, फिर नर्क के द्वार को खोलकर आपको स्वर्ग में प्रवेश करना है। तो ये भूल जाइए कि आप सभी या कोई भी, चाहे दुनिया का कोई भी महान व्यक्ति हो, सबको इसी रास्ते से जाना है। पहले नर्क ही पड़ता है। यहां पर अपने प्राण ऊर्जा जो स्पिरिट रूपी बंधन है सोल के अंदर, आत्मा के भी ऊपर, उस स्पिरिट रूपी प्राण ऊर्जा रूपी बंधन को खत्म करना पड़ता है। उसके बाद आप आत्मीय सृष्टि में प्रवेश करते हैं, जिसे स्वर्ग या जन्नत भी कहा जा सकता है। और आप सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि जो आत्मीय सृष्टि है, वह आत्मीय सृष्टि प्राण ऊर्जा की सृष्टि से जुड़ी होती है, और जो प्राण ऊर्जा के पैरेलली जुड़ी होती है। और प्राण ऊर्जा की सृष्टि बहुत सारे पैरेलल मोर्टल यूनिवर्स से जुड़ा होता है। बहुत सारे पैरेलल मोर्टल यूनिवर्स अर्थात जो नश्वर दुनिया है, जैसे हमारा यह संसार है नश्वर व्यक्त प्रकृति का, वैसे बहुत सारे व्यक्त प्रकृति के संसार से जुड़ा रहता है। ऐसी बहुत सारी सृष्टि हैं, एक दो सृष्टि नहीं है। तो प्राण ऊर्जा की सृष्टि बहुत सारी सृष्टि से जुड़ी होती है। आप सोच लीजिए कि आपका अस्तित्व कितना तुच्छ है, किस बात का अहंकार करना। ये सृष्टि जो ईश्वर की बनाई हुई है बहुत विशाल है। फिर आप सोचेंगे कि अब सिर्फ हमारी मान्यताओं से कोई जन्नत पहुंचेगा या जहन्नुम में जाने से बच जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। सभी, कोई भी
व्यक्ति मृत्यु के पश्चात अपने कर्म बंधन को अगर समाप्त नहीं कर पाता है तो वो मानव सृष्टि में भटकता रहता है, व्यक्त प्रकृति के संसार में भटकता रहता है। अगर कर्म बंधन के द्वार को तोड़ दिया, कर्म बंधन को अपना शून्य कर चुका है, तो वो प्रवेश करता है प्राण ऊर्जा की सृष्टि में, प्राण ऊर्जा का द्वार खोल के। और प्राण ऊर्जा का द्वार जब वो आत्मा का द्वार खोल के आत्मीय सृष्टि में प्रवेश कर जाता है तो उसे ही जन्नत कहते हैं या फिर स्वर्ग कहते हैं, जो भी कह लीजिए। ये ब्यूटीफुल फेस है डिस्क्राइब करने के लिए, चाहे इस्लाम डिस्क्राइब करिए, चाहे हिंदुइज्म डिस्क्राइब करिए, या फिर ईसाइयत डिस्क्राइब करिए। क्योंकि ईसाइयत का भी जो हेवन है, जिसे हेवन ऑफ गॉड भी कहा जाता है, किंगडम ऑफ हेवन भी कहा जाता है, वो आत्मीय सृष्टि ही है और कोई नहीं है। तो इस प्रकार जो ब्यूटीफुल फेस था इस्लाम का, वो ये कहता है कि हाँ, कर्मों के अनुसार आप सभी इस्लाम के प्रति समर्पण लेके अच्छा, अर्थात आप एक ईश्वर पिता परमेश्वर के प्रति समर्पित होकर जन्नत में जा सकते हैं। लेकिन अब दूसरा फेस अगर समझते हैं इस्लाम का, तो दूसरा फेस होता है जो हदीसों में रिवायतें आती हैं। अब हदीसों की रिवायतों का निर्माण कैसे हुआ है? हदीसों की रिवायतों का निर्माण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुआ है। और वो परिस्थितियां क्या थी? उस समय अरब में बहुत सारे कबीले होते थे। अब कबीलों को एकजुट करना था। कबीले एकजुट करना इतना आसान कार्य नहीं था, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर लालच होता है। सुर नर मुनि सब किया रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। सभी स्वार्थ के वशीभूत प्रीत करते हैं। तो प्रीत थी उनके भीतर कि कोई ऐसी चीज जन्म दो प्रीति के लिए कि वो हमसे जुड़े। तो फिर वहां से जन्नत का एक नया सिद्धांत जन्म दिया गया, जिस जन्नत में हूरें भी होती थी, और वो कहीं और नहीं होती थी, यही भारतवर्ष के कश्यप भूमि कश्मीर पर वह जन्नत निवास करता था, वह स्वर्ग निवास करता था। यह मानवीय स्वर्ग था, यह मानवीय दृष्टि है जो आपको हदीसों में मिलेंगी, रिवायतों में। तो उन्होंने बताया कि वहां पर 8 द्वार हैं जन्नत के, और वास्तविक रूप से जम्मू कश्मीर की जो भूमि थी वहां पे स्वर्ग निवास करता था, जन्नत था, वहां देवताओं का शासन था, और देवताओं के साम्राज्य में बहुत सारी सुंदर सुंदर देव कन्याएं हुआ करती थी। इतनी खूबसूरती की पूछिए मत, और उन्हीं को हूर कहा गया है हदीसों में। तो यह सब चीजें देखकर पैगंबर मोहम्मद भी गए थे, उसके बाद से भी बहुत लोग देखे। अच्छा, ये जो देवताओं का शासन था जम्मू कश्मीर में, ये बाद के कालखंड तक चला है। गुप्त काल के बाद भी देवताओं का शासन जम्मू कश्मीर में बना रहा है, वहां के राजाओं का शासन बना रहा है। उन्होंने देवभूमि उसको बना के रखा है, उस स्वर्गीय भूमि को स्वर्गीय बना के रखा गया है बाद तक। तो ये सब कथाओं में बदल गई, बाद में दंत कथाओं में बदल गई। दंत कथाएं फिर मान्यताओं का स्वरूप ले ली, और वही हदीसों के स्वरूप में, उनके रिवायतों के स्वरूप में आती हैं। तो कबीलों को जोड़ना था तो हुआ कि क्या किया जाए, तो उनको जोड़ना है तो उनको लालच दिया जाए। अब कैसा लालच दिया जाए? लालच पहला ये कि आप मरेंगे, इस्लाम अपनाएंगे, रोजा रखेंगे, इस्लाम की मान्यताओं को मानेंगे, तो आपको जन्नत नसीब होगा। अब जन्नत नसीब होगा तो क्यों भाई जाए जन्नत में? जन्नत में जाने के लिए कुछ उसको फायदा होना चाहिए। तो अब जहां पे लोगों के पास खाने को ढंग का ना हो, पीने को ढंग का ना हो, और सुंदर स्त्रियां ना उपलब्ध हो, वहां के लिए तो वही चीजें बढ़िया है। अब वहां पे लोग शराबी बहुत थे, अरब में लोग शराब बहुत पीते थे, मदिरा पान करते थे। तो उन्होंने पहले लालच दिया कि अगर तुम जन्नत जाओगे तो वहां पे ढेर सारा मदिरा मिलेगा, शराब की नदियां बहती हुई मिलेंगी, वहां पे 8 द्वार हैं, वहां सोने और चांदी के दीवार मिलेंगे, वहां पे जाएंगे तो आपको 72 हूरें मिलेंगी। ये लालच दिया गया कबीलों को लड़ने के लिए, स्वयं के साथ तैयार करने के लिए इस प्रकार के लालच दिए गए। इन्हीं लालच को हदीसों के स्वरूप में निर्मित किया गया है, और यही रिवायतें हैं। ये रिवायतें आवश्यकताओं के अनुसार बनी है कि क्या आवश्यकता है। तो कबीलों को जब युद्ध के लिए तैयार करना था तो उनको जो लालच दिया गया वो स्वर्गीय भूमि, जन्नत की भूमि जम्मू कश्मीर के आधार पर दिया गया था। अब तो परिस्थितियां ये हैं कि जन्नत जहन्नुम बन चुका है। ठीक है भाई, आए इस्लाम भारत में आया है, खूब मंदिर लूटे हैं, धन लूटा है, सोना चांदी लूटा है, मंदिर तोड़े हैं, अपनी इस्लामिक मान्यताएं फैलाए हैं। अब हूरें भी तो सारी लूट ले गए, कहां बची हैं हूरें? अब किस बात का युद्ध चल रहा है? अब किस हूरों की तलाश है भाई? सारी हूरें तो लूट ली गई, क्योंकि जितनी देव कन्याएं थी, जितनी हूरें थी, सब तो लूट के कुछ अरब लेके चले गए, कुछ पाकिस्तान में है, कुछ इधर उधर चली गई। जो आया सारी खूबसूरती उठा के भारतवर्ष लेके चला गया, सारी हूरें लूट ले गया। अब बची कहां है हूरें? आखिरकार किस लिए लड़ना? कहां मिलने वाली है हूरें? आत्मीय सृष्टि जो वास्तविक जन्नत है, वहां पर आप शरीर लेके थोड़ी ना जा पाएंगे। जब शरीर नहीं लेके जा पाएंगे तो फिर आप मदिरा पान कैसे करेंगे? जब आपका शरीर ही नहीं रहेगा तो आप हूरों को लेकर क्या करेंगे? जब शरीर ही नहीं रहेगा तो इन सोने चांदी का क्या महत्व है? जब शरीर ही नहीं रहेगा तो इस नश्वर चीजों की क्या ही करेंगे? क्या आवश्यकता है? आपकी आत्मा
वो तो ईश्वर का अंश है, वो आत्मी सृष्टि में चली जाएगी, क्या वहां पे जाके वो संभोग करेगी? संभोग नश्वर शरीर करता है, आत्मा संभोग नहीं करती है, वो योग करती है। संभोग नहीं, योग करती है। संभोग का उल्टा योग है। भारत में संभोग को शिवलिंग के आधारित पे समझाया गया है और उसी संभोग से योग भी समझाया गया है। तो आत्मा संभोग नहीं करती है, आत्मा योग करती है। तो आप सभी समझिए कि ये जो हदीसों की रिवायतें हैं जिसमें आपको स्वर्ग, जन्नत ये सब समझाया जाता है, वहां किसी भी प्रकार की ऐसी चीजें उपलब्ध नहीं होती हैं और होंगी भी तो आप क्या करेंगे जब आपके पास शरीर ही नहीं है? ना संभोग कर पाएंगे, ना ही आप सोने चांदी का प्रयोग कर पाएंगे, ना आप मदिरा पान कर पाएंगे, ना ही आप संभोग कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जब कुछ कार्य सब नश्वरता है ही नहीं तो नश्वरता का वहां अस्तित्व ही नहीं है। तो आपके नश्वरता आधारित हदीसों की रिवायतों का क्या महत्व है? महत्व तब था जब कबीलों को एकजुट करना था, कबीलों को स्वयं के साथ युद्ध करने के लिए तैयार करना था। उस समय ये लालच, ये परंपराएं, ये मान्यताएं आवश्यक थी और इन्हीं मान्यताओं के आधार पर इस्लाम ने कबीलों को एकजुट किया, उनको अपने साथ लाया और युद्ध के लिए तैयार किया। और आज भी आतंकवादी संगठन संपूर्ण विश्व के विभिन्न लोगों को भ्रमित करके, मानवता को भ्रमित करके अपने साथ युद्ध कर लड़ने के लिए इन्हीं रिवायतों का हवाला देते हैं। और जबकि ये पूर्णतः गलत है। अगर सत्य समझ आए सबको तो सबको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीजें बहकाई जाती हैं। अब ऐसे ही मेरा एक दोस्त हुआ करता था, आप सभी को बताता हूं, मुसलमान ही है। तो हम लोग कन्नौज में साथ में काम किया करते थे, तो साथ में मेरे साथ घूमने फिरने जाते थे हम लोग। मैं तो कहीं भी चला जाता हूँ, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, जहां मन किया वहीं पहुंच जाता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं ना उन पर विश्वास रखता हूँ ना ही अविश्वास है मेरा। मैं सत्य जानता हूँ, मैं सत्य पर विश्वास करता हूँ, असत्य पर अविश्वास करता हूँ। तो हम लोग साथ में गए घूमने, तो कब्र वगैरह बनी थी वहां, 12 खंबा, ऐसे 72 खंबा करके कुछ कन्नौज में है। तो वहां पे हम लोग गए, तो वहां पे मैं देखा 2-4 खूबसूरत लड़कियां। तो मैंने उससे बोला कि भाई सारी खूबसूरत लड़कियां तो तुम लोग उठा ले गए हो, आखिर बची कहाँ है? सारी खूबसूरती तो इस्लाम ने उठा ली है। तुमने ठीक किया कि मंदिर लूटे, तुमने ठीक किया कि मंदिरों का धन लूट लिया, तुमने ठीक किया कि भारत पे शासन किए, तुमने सब किया, ठीक किया, आखिर ये जो खूबसूरती है वो क्यों उठा ले गए? वो बोला सत्यम भाई ऐसा है कि खूबसूरती हम लोगों के पास नहीं है, वास्तविक खूबसूरती ये पाकिस्तान में चली गई है। हमने कहा अच्छा। तब मुझे समझ में आया कि ये जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, ये सिर्फ भारत से पाकिस्तान को अलग नहीं किए हैं, भारत को तोड़कर अपना अलग देश ही नहीं बसाए हैं। भारत की जितनी हूरें थी सब के सब उठा के लेके चले गए हैं और सारी खूबसूरती आपको पाकिस्तान में मिलेंगी। रह गया भारत तो यहाँ नाटी, छोटी, मोटी, खोटी, बोनी यही सब मिलती हैं। और सारी हूरें तो पाकिस्तान चली गई, कुछ अरब चली गई। तो मैं फिर सोचता था कि, और कहता भी हूं मैं अपने दोस्तों से, मित्रों से, कि अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म और जाति समाज के लोग एकजुट हो जाएं तो एक युद्ध हूरों के नाम होनी चाहिए और सभी भाइयों को मिलकर एक युद्ध हूरों के नाम लड़ना है और फिर से पाकिस्तान, अरब से अपनी हूरों को वापस लेके भारतवर्ष आना है। भारत की खूबसूरती भारतवर्ष में रहनी चाहिए क्योंकि सब किए ठीक किए, हूरों को नहीं लूटना चाहिए था। देखिए ये कष्ट तो हमको लगता है सिर्फ मुझे ही नहीं है, भारतवर्ष के हर युवा साथी, चाहे वो किसी धर्म और जाति समाज का आता है, सबके हृदय में ये कष्ट होता होगा कि हाँ हमारे देश की सारी हूरें ये सब पाकिस्तानी लूट ले गए, तो वो अरब वाले लूट ले गए और नहीं तो अपना अलग देश बना लिए। चलिए ये सब तो मजाक है और ये सच्चाई भी है, मजाक के साथ साथ सच्चाई भी है। हमें किसी पर आक्रमण करने का कोई विशेष जागरूकता और आवश्यकता नहीं है। जो ले गए वो ले गए, लेकिन हाँ ये सच्चाई है कि जो हूरें थी आज वो हूरें आपको अरब में मिलेंगी, पाकिस्तान में मिलेंगी और वो हूरें लूटी गई हैं। वो हूरें सहूलियत से प्राप्त नहीं हुई हैं, तलवार के दम पर लूटी गई हैं और वो हूरें भारतवर्ष की खूबसूरती हुआ करती थी और वो खूबसूरती लूट ली गई। बचा क्या है? नाटी, खाटी, मोटी, छोटी, बौनी, यही सब बची हैं। अब यही सब अपने आप को अप्सरा समझती रहती हैं, पता नहीं क्या क्या समझती रहती हैं। जो असली खूबसूरती है वो पाकिस्तान में चली गई है। अब मैं अगर कभी मौका मिला तो अगर मैं पाकिस्तान पर कभी हमला भी किया, सभी अपने भाइयों के साथ मिलकर युद्ध भी किए हूरों के नाम, तो हम पाकिस्तान का धन दौलत भले ना लूटे, जमीन भले ना लूटे, लेकिन हूरें जरूर लूट के लाएंगे और सभी भाइयों को बराबरी में बांटेंगे। ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। भाई आप लोगों ने भी तो वही किया है, लूटा है, लूट के बांट लिया है। अब मान लीजिए हम फिर से वही काम कर दें तो क्या फर्क रह जाता है? टिट फॉर टैट हो जाएगा। चलिए ये सब तो बातें हैं, बातों की बातें हैं, बातों में नहीं जाना है। सत्य समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिरकार वास्तविक जन्नत और हूरों का सत्य क्या है। आप सभी इन सत्य को समझिए, भ्रमजाल में ना फंसिए। भ्रमजाल में फंसने की आवश्यकता नहीं है। यह भ्रम है। ये जिब्राइल, मिखाइल, इजराफिल, ये जो तीनों हैं इनको शिव साहित्य में त्रिपुरासुर बोला जाता है। त्रिपुरासुर, तीन पुरों के सुर हैं, ये असुर नहीं है, त्रिपुरासुर हैं ये जो तीनों हैं।
और इनको शिव समाप्त करते हैं। शिव अर्थात जहां शिव साहित्य में शिव को ईश्वर के स्वरूप में प्रदर्शित किया गया है, तो ईश्वर सबसे पहले इन 3 सुरों को समाप्त करते हैं, त्रिपुरा सुरों को। इसलिए समाप्त करते हैं कि ये तीनों भ्रमित करते हैं और भ्रमित करके मानवता को उलझाए रहते हैं, जीवन मृत्यु के चक्र में बांधे रहते हैं। और इन्हीं जीवन मृत्यु के चक्र में बांधने के लिए इनकी प्रेरणाएं लगातार आम मनुष्यों को प्राप्त होती रहती हैं। उसी आधार पर विभिन्न साहित्य निर्मित कर दिए गए हैं। आप सभी सत्य को समझिए, आप साहित्यों के पीछे मत भागिए, उसकी मूल भावना को समझिए, आपसी एकता को जन्म दीजिए। पाकिस्तान पर आक्रमण होगा नहीं होगा बात अलग है। अगर आप सभी चाहेंगे तो एक युद्ध हुरों के नाम अवश्य किया जाएगा, नहीं चाहेंगे तो भी कोई बात नहीं है। आखिर सभी को जीने का अधिकार है। जिस समय उनको लूटा गया होगा, उनके परिवार को और उन नारियों को कितना कष्ट हुआ होगा ये भी सोचिएगा। और आज अगर हम फिर से लूटने जाएं तो उन्हें कितना कष्ट होगा ये भी जरूर सोचिएगा। दूसरों के कष्ट के बारे में सोचेंगे, जब तक आप दूसरों के कष्ट को अनुभव नहीं कर पाएंगे तब तक आप समझ लीजिए कि आप ईश्वर से एकाकार नहीं हैं। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।